नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो उबासी है वह क्यों आती है, जिसको हम जवाही भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम योनिंग के नाम से जानते हैं। ये हमें क्यों आती है? अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि इनको उबासी लेते हुए, जवाही लेते हुए वह क्यों आती है, उसका क्या कारण है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि जवाही उबासी क्यों आती है, उसका क्या कारण है। जवाही लेना या उबासी आना यह एक प्राकृतिक क्रिया है। जब यह प्राकृतिक रूप से होती है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, परंतु जब यह कंडीशन नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाती है तब यह हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। तो जब यह कंडीशन नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपचार बताऊंगा, होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि है जो जवाही आती है, जो उबासी आती है, यह क्यों आती है, उसका क्या कारण है। जब हमारे शरीर का जो तापमान है जब ज़्यादा हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए और तापमान के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको जवाही आती है। ज़्यादा जवाही क्यों आती है, उसका क्या कारण है। जैसे नींद प्रॉपर ना आना, थकान के कारण भी हमको जवाही या उबासी आने लगती है। और नींद जब हमारी डिस्टर्बेंस हो जाती है उसके कारण भी हमको जवाही या उबासी या योनिंग की प्रॉब्लम्स हमको हो जाती है। जब हम एलर्जी की कुछ ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, जिसको हम एंटी हिस्टामिन्स जो मेडिसिन हैं वे जब ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनके कारण भी हमको उबासी या योनिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिसिन हैं उनके कारण भी हमको ये योनिंग की प्रॉब्लम, उबासी की प्रॉब्लम, जवाही की प्रॉब्लम हमको देखने को पड़ती है। अर्थात दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो दुष्प्रभाव है, वह हमको पड़ते हैं हमारे शरीर पर, जिनके कारण हमको योनिंग और जवाही की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ दर्द निवारक दवाई भी हम देते हैं, उनके कारण भी जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं जब का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, उनके कारण भी हमें योनिंग की और प्रॉब्लम्स बन सकती है। मस्तिष्क की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण भी हमको जवाही की प्रॉब्लम्स, उबासी की प्रॉब्लम्स बन सकती है। जैसे ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी की प्रॉब्लम, एपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण भी ये जवाही की प्रॉब्लम्स है वह हमको जो ज़्यादा जवाही आती है उसके कारण बन सकती है। एक कारण है बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये कारण भी उबासियों के और जवाहियों के बनते हैं। जो आपको ज़्यादा जवाही आती है, ज़्यादा उबासी आती है, ये इसके लिए कुछ फैक्टर है जिनसे हमको ये ज़्यादा उबासियाँ, ज़्यादा ये योनिंग की प्रॉब्लम है हमको बनती है। देखो, नींद समय पर ना आना, नींद की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम, थकान की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, बेचैनी की प्रॉब्लम, एनाल्जेसिक ग्रुप की मेडिसिन हम ज़्यादा खा रहे हैं, दर्दों की दवाइयाँ, एलर्जी की दवाइयाँ और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, इनको जब ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इनके कारण हमको ये जो योनिंग की प्रॉब्लम है वे हमको बन जाती है। ब्रेन में अगर ट्यूमर है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उसके कारण भी हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये तो इसके कुछ कारण रहे, ये तो इसके कुछ फैक्टर रहे। अब कुछ मैं आपको लक्षणों के आधार पर, सिम्टम के आधार पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लक्षणों पर कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई आप लेकर और आपको जो योनिंग की प्रॉब्लम है, जो उबासी की प्रॉब्लम, जो जवाही की प्रॉब्लम जो आपको है, उससे आप बच सकते हैं। तो पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा उसका जो लक्षण है वह लक्षण है आपका कि आपको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आए, नींद बिल्कुल भी आपको नहीं आ रही है, परंतु उबासी लगातार आपको आ रही है। नींद ना आए परंतु लगातार अगर आपको उबासी आ रही है तो उसके लिए एकमात्र दवाई है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 आपको सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पर डालनी है। तो इस प्रॉब्लम से आपको तुरंत निजात आपको मिल जाती है। इसका लक्षण केवल यही है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है और लगातार आपको उबासी आ रही है, लगातार आपको जवाही आ रही है, तो आप एकोनाइट 30 का प्रयोग आप कर सकते हैं दिन में 3 बार। अगली मेडिसिन है, अगर आपको खाना खाने के बाद अगर आपको उबासी अगर आपको आ रही है, अगर खाना खाने के बाद आपको उबासी आ रही है, जवाही आ रही है, लगातार जवाही आ रही है, परंतु लक्षण क्या है, खाना खाने के बाद, अगर खाना खाने के बाद आपको लगातार उबासी आ रही है तो आपको लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार, वही सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट अपनी जीभ पर इस दवाई को आप ले सकते हैं। अगली दवाई का जो लक्षण है वह क्या है, सोकर उठने के बाद आपको उबासी आती है। और जब सोकर आप उठते हैं, चाहे सोकर आप दोपहर के टाइम सोकर उठते हैं, चाहे सुबह के समय सोकर उठते हैं, जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पूरा जबड़ा हिल से गया हो। अगर आपको ऐसा लक्षण दिखाई मिलता है कि सोकर उठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पूरा जबड़ा सा बिल्कुल हिल गया हो, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है इग्नेशिया आपको 200 पावर में यूज करनी है और सुबह और शाम इस दवाई का आपको 2-2 बूंद
प्रयोग करना है, 2 बूंद डायरेक्ट अपनी जीभ पर डालना है। तो आपको सुबह उठने के बाद आपको अगर इस तरह का महसूस हो रहा है जिससे आपका जबड़ा हिल गया है, तो यह दवाई उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपको उबासियों के साथ, दवाई के साथ अगर आपको ठिठुरन सी महसूस हो, तो आप वहाँ पर नेट्रेम्यूल 200 का प्रयोग करेंगे। नेट्रेम्यूल 200 पोटेंसी, नेट्रेम्यूल 200 पोटेंसी की आप 2 बूंद सुबह के समय लीजिए, 1 डोज नेट्रेम्यूल 200 सुबह के समय डायरेक्ट इसकी 2 बूंद अपने टंग पर डालिए। अगर उबासियों के साथ आपको ठिठुरन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नेट्रेम्यूल वहाँ पर 200 का प्रयोग कीजिए। सिंगल डोज प्रयोग करनी है, 200 की 2 बूंद अपनी टंग पर डालिए, तो आप देखेंगे कि यह समस्या आपको ठीक हो जाएगी पूरी तरह से। अगर आपको उबासियों के साथ अगर आपको ठिठुरन सी महसूस हो रही है, इग्निशिया का सिम्टम ये था कि जब आप सोकर उठते हैं तो सोकर उठने के बाद जो आपको उबासी आती है, उबासी इस तरह की आती है कि आपका जबड़ा तक हिल जाता है, तब आप इग्निशिया प्रयोग करोगे। लेकिन उबासियों के साथ अगर शरीर में ठिठुरन सी महसूस होती है तो आप नेट्रेम्यूल 200 का आप प्रयोग करेंगे। सुबह सुबह इसकी 2 बूंद आप अपनी जीभ पर आपको डालनी है। अगली मेडिसिन है, अगर आपको उबासियों के साथ अगर आपको डकारी भी आ रही है, अगर आपको उबासियों के साथ अगर आपको डकारे आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर सल्फर 200 का प्रयोग आप कर सकते हैं। सल्फर 200 आप सुबह सुबह 2 बूंद अपनी टंग पर डालिए और आप देखेंगे अगर आपको जो समस्या है उबासियों के साथ डकार आने की, बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगर आपको उबासियों के साथ अगर आपको अंगड़ाइयाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको अंगड़ाइयाँ आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो सोना भी शायद मुश्किल हो जाए, उसको देखने में ऐसा लगता है कि उबासा लगातार आ रही है और लगातार उसको अंगड़ाइयाँ आ रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवाई, उसका नाम है चैलिडोनियम 30। चैलिडोनियम 30 आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पर डालनी है, तो उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको उसके देखने को मिलेंगे। कुछ लक्षणों के आधार पर मैंने उबासियों की, योनिंग की तो दवाई लेना जिसको हम बोलते हैं, उसकी आपको मैंने कुछ मेडिसिन बताई है। ये मेडिसिन अगर इस सिम्टम के आधार पर जो मैंने आपको बताई है, जो सिम्टम जो इसके मैंने आपको मेडिसिन की बताई है, अगर इसके आधार पर इस दवाई का प्रयोग किया जाएगा तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपको दवाई आ रही है और आप सल्फर ले लोगे तो आराम ही करेगी। लक्षणों का होम्योपैथी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना लक्षणों के आधार पर जो दवाई दी जाएगी वह सही से काम नहीं करेगी। तो लक्षण को देखकर ही होम्योपैथिक में चिकित्सा की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी आपको हमारे वीडियोस से संबंधित कोई आपको फीडबैक देना है तो है आप कमेंट बॉक्स में, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है वहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक भी देख सकते हैं। धन्यवाद।